काबिल लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019. Following information pertains to QL's intangible assets. Intangible assets as at 31 दिसंबर 2018 were as follow. कॉस्ट कितनी है जी बच्चों? 750 मिलियन. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 75, ये 200 और ये 80. यूजफुल लाइफ इसकी 10 साल और इसकी 8 साल. पहला पॉइंट समझ आ गया जी? ओके. कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, ये बात हो रही है इसकी प्रोडक्ट डिजाइन की, was capitalized in 2018. The competition for the product is increasing. QL has estimated the following net cash inflow from the product. अब बच्चों वो कहता है कि ये जो प्रोडक्ट डिजाइन था ना, ये हमने बनाया था. कब बनाया था? 2018 में बनाया था. इस वक्त कौन सा साल चल रहा है? 19 का नहीं चल रहा है. ऐसे ही प्रोडक्ट डिजाइन क्या है कि सिविक का नया मॉडल है, गाड़ी है एक, फर्ज करें उसका एक नया मॉडल है, तो नया मॉडल चलेगा कितने साल? 5 साल. पाकिस्तान में होंडा सिटी का मॉडल 10 साल चला था, उसके बाद जाके नया मॉडल आया. पॉइंट समझ आया कि नहीं है? जब आपका कंपटीशन को नहीं रहता मार्केट में, तो फिर आप सेम प्रोडक्ट हर साल निकालते रहते हैं, क्योंकि दाएं बाएं और कोई पब्लिक के पास ऑप्शन ही नहीं है परचेज करने की. लेकिन अगर कंपटीशन मार्केट में इंक्रीज हो जाए, वो पहले होंडा थे, टोयोटा था और सुजुकी थी, ये 3 गाड़ियां थी पाकिस्तान में. अब चाइना के इतने ब्रांड आ गए, जिसकी वजह से होंडा, टोयोटा और सुजुकी को क्या हो रहा है? टफ कंपटीशन हो रहा है. तो ये क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी चीजों को चेंज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी उसमें क्या कर रहे हैं? वैरायटी लेके आ रहे हैं, क्योंकि वरना पाकिस्तान की मार्केट से आउट हो जाएंगे. बात में लगी कि नहीं लगी? मेहरान गाड़ी कितने साल चली? तकरीबन 25 साल तक मेहरान का सेम मॉडल चला, अभी भी चल रहा है. ठीक हो गया? अभी मैंने सुना है कि उसको उन्होंने बंद कर दिया है और उसकी जगह नया मॉडल लेके आया. मतलब अगर आपका कंपटीशन कोई ना है, तो आप कभी तरक्की नहीं करते, आप कभी इंप्रूवमेंट नहीं करते. मेहरान का कोई कंपटीशन नहीं था. समझ आ रही बात? तो उन्होंने कहा चलो टेंशन ही कोई नहीं, वही मॉडल दोबारा कर दो. तो यही वजह है कि जो ऑटो पार्ट्स बनाने वाले जो लोग थे, उनको पता है मेहरान का कभी कोई मॉडल चेंज होना ही नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने बल्क में उसके स्पेयर पार्ट बना के रखे हुए थे. यही वजह है कि मेहरान के स्पेयर पार्ट आज भी सस्ते मिल जाते हैं. उसका साइड मिरर टूट जाए तो 400-500 रुपये का मिल जाता है. बम्पर उसका 600-700 रुपये का मिल जाता है. पॉइंट समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? क्यों? लोगों ने बल्क में उसके स्पेयर पार्ट बना लिए थे, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ गया था ये कभी चेंज, इसका डिजाइन चेंज होना ही नहीं, हमारे स्पेयर पार्ट मार्केट में आराम से सेल हो जाएंगे. बल्क में प्रोडक्शन की तो लिहाजा कॉस्ट पर उनकी कम आई. समझ आ गई बात? अच्छा, बरल यहाँ पे वापस आते हैं बच्चों. कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट प्रोडक्ट डिजाइन वाज कैपिटलाइज्ड इन 2018 में जब हमने ये मॉडल बनाया था, फर्ज करें गाड़ी का एक मॉडल बनाया था, तो हमने सोचा था कई सालों तक हम कमाई करेंगे. हुआ क्या? कंपटीशन इंक्रीज हो गया, मार्केट में चाइनीज मॉडल भी आ गए. ठीक है, जापान के मॉडल आ गए, चाइना के मॉडल आ गए, जर्मनी के मॉडल आ गए, अमेरिका के मॉडल आ गए, जो भी है. अब हमें समझ आ रही है कि हमारा ये डिजाइन इतने साल नहीं चलेगा. समझ लगी? तो फिर हमने देखा कि हमारा डिजाइन अगले सालों में हमें कितनी कमाई करके देगा. जैसे ही मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप ये डिजाइन आपको उतनी कमाई नहीं करके देगा जितनी आपने सोची हुई थी. तो फौरन ये इंडिकेटर है किस चीज का? इम्पेयरमेंट का. ये एक्सटर्नल इंडिकेटर है, इंटरनल नहीं. कौन सा इंडिकेटर है? एक्सटर्नल इंडिकेटर है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा. तो बच्चों 2020 फ्यूचर है कि प्रेजेंट है? फ्यूचर है. हम कहाँ खड़े हैं? हम 19 में खड़े हैं, तो 2020 हमारे लिए फ्यूचर है. याद करो, इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन में हम फ्यूचर का कैश फ्लो लेते हैं कि माजी का कैश फ्लो लेते हैं? फ्यूचर का कैश फ्लो लेते हैं. तो ये 2020 फ्यूचर है. 2020 में कितने पैसे कमाएंगे जी? 190, फिर 21 में 170, फिर 140, फिर 100, फिर 80, फिर उसके बाद 1 रुपया भी नहीं कमाएंगे, क्योंकि 2025 में ये मॉडल किसी ने लेना ही नहीं. यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट आर 12% एंड 10%. FR1 पढ़ी हुई है आपने? बताएं, प्री टैक्स यूज करेंगे कि पोस्ट टैक्स? प्री टैक्स यूज किया करते हैं, ये वहां पे पड़ा हुआ है. यहाँ तक की बात में लगी? और 1 जनवरी 2019
QL entered into an agreement to replace existing ERP software with a new ERP software at a cost of 360 million। ये वाला अपन पहले किसी सवाल में कर चुके हैं, ये दोबारा आ रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस्तेमाल नहीं करना, इसकी जगह पे नया सॉफ्टवेयर आएगा। ये कितने का लिया था? 200 का। कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? 80 का। नया सॉफ्टवेयर कितने का आ रहा है? 360 का। According to the agreement, 40% payment was made on signing of the contract, while the remaining amount was paid evenly over customization and installation period, which completed on 31 अक्टूबर 2019। इंस्टॉलेशन कब को मुकम्मल हुई बच्चों? 2019 में हुई है। किस तारीख को? तो बच्चे 31 अक्टूबर के बाद जाके अमोर्टाइजेशन स्टार्ट होगी। बात समझ लगी है? 1 जनवरी को अमोर्टाइजेशन स्टार्ट नहीं होगी। 31 अक्टूबर को इंस्टॉलेशन मुकम्मल हुई है, उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस वक्त से अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। पॉइंट समझ आ गया? अगला पॉइंट, द एंटायर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू ए रनिंग फाइनेंस फ्रॉम होनहार बैंक एट मार्केट रेट ऑफ 15% पर एनम। ये बच्चों बोरिंग कॉस्ट वाला पॉइंट आ गया। क्या इस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट होते होते सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग गया है? बोलो 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 बोलो, कब शुरू किया था? है? ये कब जनवरी को? कब मुकम्मल हुआ? बोरिंग कॉस्ट का कंसेप्ट क्या कहता है? बोरिंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगी? जब एसेट को कंप्लीट होने में सब्सटेंशियल टाइम लगेगा। तो क्या सब्सटेंशियल टाइम लग गया है कि नहीं लगा? लग गया। तो लिहाजा ये क्वालिफाइंग एसेट है, तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। अगर वो कहता है कि जनवरी में एग्रीमेंट हुआ है और फरवरी में इंस्टॉल हो गया, तो फिर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी थी। अच्छा जी, उसके डेफिनेशन में टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? हर वो एसेट जिस पे सब्सटेंशियल टाइम लगे, उसके लिए वर्ड यूज हुआ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग टेंजिबल तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। क्वालिफाइंग टेंजिबल एसेट पढ़ा है? नहीं। क्या पढ़ा है? क्वालिफाइंग एसेट। तो एसेट तो टेंजिबल भी हो सकता है और इंटेंजिबल भी हो सकता है। द सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 नवंबर 2019। QL expects to use it for a period of 9। ठीक है जी? तो ऑपरेशनल होगा 1 नवंबर को, और कितने साल चलेगा? 9 साल चलेगा। द एग्जिस्टिंग ERP सॉफ्टवेयर विल बी कंटिन्यू टिल 31 दिसंबर 2020। इसका मतलब है पुराना सॉफ्टवेयर 31 दिसंबर तक तो चलेगा। इसका मतलब इस साल भी चलेगा। 31 दिसंबर इस साल का है या अगले साल का है? अगले साल का है। इसका मतलब है ये पिछला सॉफ्टवेयर को डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि 2019 में चलेगा और 20 में भी चलेगा। ये 2020 के एंड पे जाकर डिस्पोजल में जाएगा। अब 2 पैरेलल सॉफ्टवेयर चलें। यहां तक की बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक हो गया? ऑन 1 जनवरी 2019 QL acquired a license of 600 million for a period of 5 years। QL made an initial payment of 100 million and the remaining amount will be paid in 2 equal installments on 1 जनवरी 2020 and 2021। Cash price equivalent of license is 520 million। ये 520 मिलियन क्या है बच्चों? पढ़ लो शाबाश। अगर फौरन पैसे आज अब इसी वक्त दे दो, कितने का है? हम कितने का ले रहे हैं? हम 600 का क्यों ले रहे हैं? क्यों इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं? अब पॉइंट यह है कि सॉफ्टवेयर इसको रिकॉर्ड किस वैल्यू पे करेंगे? 600 पे करेंगे। लाइसेंस को हम 520 पे रिकॉर्ड करें। जो ऊपर वाला 80 दे रहे हैं वो फिर क्या है? ऊपर वाला जो 80 पे कर रहे हैं वो क्या है? पूछ रही है कि बता रही है? वेरी गुड। तो ऊपर वाला जो 80 पे कर रहे हैं वो क्या है? और गूंगे हो, बोलो तो सही। तो मेरी बात सही थी। मैं बाकी ना तो पूछ ले मैंने। हाँ गूंगे। बोलता नहीं। पूछ रहे हैं कि 10 रहे हैं? नहीं तो 10 तो नहीं रहा। ये हालात है, सुते पे ने क्लास।
On expiry of 5 years, the license is renewable for further 5 years at an insignificant cost of 15 million। हाँ जी, रिन्यूअल वाला पॉइंट आ गया। कितने का सॉफ्टवेयर लाइसेंस लिया हमने, और ये रिन्यू कितने का होगा? तो कोई पागल ही होगा रिन्यू ना कराए। अगर रिन्यू नहीं कराएंगे, नया लाइसेंस लेंगे तो कितने का मिलेगा? तो बेहतर ये नहीं है कि ये रिन्यू करा लो। कितने का पड़ रहा है? QL intends to renew the license and sell it at the end of 8th year। वो कहता है वो रिन्यू करवाना चाहता है, फिर उसको बेचना चाहता है कितने साल? 8 साल। तो मुझे ये बताओ, अब इस एसेट को हम डेप्रिशिएट करेंगे किस पे? 5 साल पे करें या 8 साल पे करें? आवाज नहीं आई। 5 साल पे क्यों? हाँ। लेकिन अगर दोबारा रिव्यू कराओ तो फिर नहीं। तो फिर शायद तो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं कि हम रिव्यू कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो और किधर डिसाइड करना है? सर डे 1 पे हम वो कर रहे हैं शाम को डिसाइड कर लेते हैं। हाँ। और बिल्कुल जनरली इसको डिसाइड कर रहे हैं ना कि हम बिल्कुल। रिव्यू कराएंगे या नहीं हाँ। कराएंगे। अगर हम मान लीजिए हम ये सोच रहे हैं कि हम रिव्यू कराएंगे तो हम 8 ईयर पे जाएंगे। हाँ, ठीक है। इंटेंस का मतलब क्या है? रिन्यू करा लिया। सोच रहे हैं हम्म। तो अच्छा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव मार्केट, लो जी एक्टिव मार्केट वाला कंसेप्ट भी आ गया। QL has estimated that residual value of the license would be 80 million। अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? हम रेजिडुअल वैल्यू क्या लेंगे? पैकिंग आउट। पढ़ लो ध्यान से, पढ़ लो शाबाश। हम रेजिडुअल वैल्यू क्या लेंगे? हम्म, क्या लेंगे? दो फिटे मुझ ਤੁਹਾਡੇ सारे ਦੇ जीरो लेंगे, खोते हो। क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़ा था हमने? ये लाभ है। क्या ये पढ़े हुए 15 साल हो गए? 15 दिन भी नहीं हुए हैं? पढ़ाया था आपको कि एक्टिव मार्केट नहीं होगी तो रेजिडुअल वैल्यू क्या है? जीरो है। आई कैप ने आपको घुमाने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह आपने पूरा चक्कर काट लिया। आई कैप ने थोड़ा सा घुमाया, उन्होंने कहा ना 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 इंज नहीं, ਅਸੀਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਗੋਲਾ ਘੁਮਾ। Prepare a note on intangible asset for inclusion in QL's financial statement for the year ended 31 दिसंबर 2019 in accordance with IFRS। कितने नंबर का सवाल आया था? 15 नंबर का सवाल आया। काबिल लिमिटेड लिखेंगे जी, नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। हाँ जी, जैसे मुझे बताएं बच्चों, कॉलम कितने बनने हैं? 3। कौन कौन से?
सही। कौन कौन से बच्चों आपके पास इंटेंजिबल एसेट है? प्रोडक्ट डिजाइन, ईआरपी सॉफ्टवेयर और ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है जी? 750, 200। लाइसेंस नहीं था, ऐसी है। अब अगला है जी एडिशन। एडिशन बच्चों, ईआरपी सॉफ्टवेयर में तो एडिशन हो रहा है, कितने से हो रहा है? 360 मिलियन का। बोलो 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 बोलो। और लाइसेंस में? 520 मिलियन का, ऐसी है। बोलो तो सही। डिस्पोजल कहीं पे भी नहीं है, क्या है? ऑप्शन है स्टार्टिंग वाला और ये वाला क्यों चेक कर रहे हैं? क्या है स्टार्ट वाला? 600 इंडियन पे करें तो इंस्टॉलमेंट नहीं होगा अगर हम पे करें। तो हम तो प्रेजेंट में भी रिकॉर्ड करेंगे ना। आज जब इसी वक्त कितने रुपए का है? कैश पे कितने का मिलेगा? तो कैश पे रिकॉर्ड करेंगे ना। ठीक हो गया। ओपनिंग बैलेंस 75, 80। मोटर फॉर द ईयर। इसकी बच्चों में वर्किंग करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट डिजाइन। अच्छा, ये बच्चों याद रखना, ये जो इम्पेयरमेंट हम कर रहे हैं ना, इम्पेयरमेंट कर रहे हैं साल के शुरू में के एंड पे? साल के एंड पे कर रहे हैं। कैसे पता लगा? क्योंकि हमने नेट कैश फ्लो 2020 के लिए, 19 के नहीं लिए। अगर शुरू में खड़े होते, साल के 2019 के शुरू में खड़े होते, तो उस वक्त भी तो 19 के तो पैसे अभी आने थे ना, वो तो नहीं लिखे। इसका मतलब है हम साल के एंड पे खड़े हैं। यहाँ तक की बात में लगी।
अच्छा, तो अगर साल के एंड पे खड़े हैं, इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है, तो पहले साल के एंड पे कैरिंग वैल्यू तो निकालो। तो साल के एंड पे कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए पहले डेप्रिसिएशन तो चार्ज करो। नहीं समझ लगी? अब उसकी लाइफ कितनी है? प्रोडक्ट डिजाइन, 750 डिवाइडेड बाई 10, क्या आंसर आ जाएगा जी? 75। ठीक हो गया? और ईआरपी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे बच्चों दो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, एक ओल्ड है, एक न्यू है। ओल्ड की लाइफ है 8 साल, ऐसी है। तो 200 डिवाइडेड बाई 8, क्या आंसर आता है? 25। न्यू कितने का लिया जी? 360 का। तो उसमें डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होगी? फिर उसकी लाइफ देखें कितनी लाइफ है? 9 ईयर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी है बच्चों, इस सॉफ्टवेयर में ये 360 मिलियन तो आ रहा ही आना था ना, ऐसे ही है। इसमें बोरिंग कॉस्ट भी आनी थी। 40% एडवांस में पे कर दिया था। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज का फार्मूला क्या है जी? लोन मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट, ऐसी है। अब बच्चों याद रखना, उसने क्या कहा है कि इंटायर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू रनिंग फाइनेंस फ्रॉम होनहार बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 40% हमने इकट्ठा पे कर दिया। 360 का 40% लें। वो सारे का सारा हमने यकम जनवरी को पे कर दिया। कब पे कर दिया था? तो यकम जनवरी से लेके 31 अक्टूबर तक सारे महीने हमारे ऊपर सूद पड़ेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, 10 महीने। तो बच्चों 10/12 ऐसे ही है। इंटू रेट कितने परसेंट है? 15%। निकालो। 40% पे कर दिया है। हाँ, मुझे 100 तो पे किया तो कहाँ से आया था? जो पे किया है, पल्ले पैसे थे, कहाँ से लिए होंगे? बैंक से लिए होंगे ना। हाँ जी, क्या आंसर होता है? 18 मिलियन। अच्छा, बाकी 60% पहले दिन पे नहीं किया था। बाकी 60% पहले दिन पे, वो कह रहा साथ साथ पे करते रहते इवनली। यहाँ तक की बात नहीं लगी? मतलब कुछ फरवरी में दिया होगा, कुछ मार्च में दिया होगा, कुछ अप्रैल में दिया होगा, कुछ मई में दिया होगा। बच्चों इसका तरीका ये है कि 10/12 तो करेंगे, इंटू 15% भी करेंगे, लेकिन एंड पे जाके इसको आधा कर लेंगे। जब इवनली को खर्चा हो रहा होता है ना, तो उसका हम क्या करते हैं कि हम ऐसे एज्यूम करेंगे साल के शुरू में अगर खर्चा पे किया है, इतना बनता था, तो उसका आधा कर लो।
क्या क्या मतलब? इवन ऑड का मतलब यहाँ पे एक दो तीन नहीं है। इवन का मतलब क्या है कि हर महीने सेम और सेम अमाउंट पे करते हैं। 13.5 क्या आंसर आता है तेरी? आंसर निकालें। ये 31.5 जो है ये आपके इसमें ईआरपी सॉफ्टवेयर की वैल्यू में ऐड हो जाएगा 360 जमा इसमें कर लो कितना 31.5 तो फाइनल फिगर क्या हो जाएगी 300 टोटल कर ले हाँ जी। ये इवनली वाला दोबारा सुन ले पॉइंट कि जब भी एक तो ये है ना कि खर्चा पैसे साल के शुरू में दे दिए फिर तो 10 महीने सीधे सीधे। लेकिन अगर कुछ पैसे 10वें महीने में दिए कुछ 9वें महीने में कुछ 8वें महीने में कुछ 7वें महीने में कुछ 6ठे महीने में तो उसका तरीका ये है कि आप टोटल कैलकुलेट करें 10/12 करके और एंड पे जाके उसको 2 पे आधा कर लें। क्या कर ले उसको आधा कर लें तो वो इवनली का आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आई। अब बच्चों इस 391 पे जब अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी ना बच्चों तो 360 पे नहीं होगी। लाइफ की उसकी कितनी है 9 इंटू 2/12 अक्टूबर में। 7 पॉइंट इसका टोटल निकालेंगे 60 क्या था 32.5 अच्छा ये कितना आ जाएगा बच्चों। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट करें और वैसे तो उसकी लाइफ कितने साल है 8 साल है। लेकिन हमने अब सोच लिया है कि इसको अगले साल के अंदर बंद कर देंगे। ये वाला पॉइंट देखो जरा इस सॉफ्टवेयर को अगले साल के अंत पे खत्म कर देंगे। तो बच्चों फिर अब उसकी रिमेनिंग लाइफ लेंगे और वो 8 नहीं है तो 2 साल। एक 2019 वाला साल और एक 2020 वाला साल। तो फिर ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी
सॉरी, हाँ रिमेनिंग लाइफ जब लेंगे तो फिर बच्चों वैल्यू भी रिमेनिंग लेंगे, 200 माइनस 80 कर लेंगे, क्योंकि रिमेनिंग वैल्यू खत्म करनी है ना 2 सालों में। तो 200 कॉस्ट थी, 80 ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हो चुकी थी, 120 बचता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये 60 हारेगा बच्चों, उसमें 60 जमा करेंगे, 67.25 यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा ये लाइसेंस की बात करते हैं जी, लाइसेंस कब मिला? पहली बात है इसकी कॉस्ट फाइनल है 520 मिलियन, ऐसे ही है। फाइनल इसकी कॉस्ट कितनी है लाइसेंस की? 520 मिलियन माइनस जीरो, जीरो क्यों? एक्टिव मार्केटिंग में ये बात ही खत्म होगी, ठीक हो गया। अब चूंकि उसको रीन्यू करवाने की कॉस्ट जो है वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, तो हम रीन्यू करवा लेंगे। तो इसलिए बच्चों लाइफ फिर हम शॉर्टर नहीं लेंगे, जितना हमने सोचा हुआ है उतने लेंगे, 8 साल। इस साल ये लाइसेंस कब यूज करना शुरू कर दिया था? ठीक है, साल के शुरू में यूज करना शुरू कर दिया था बच्चों, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, निकाले जरा। 65। अब आएंगे बच्चों इंपेयरमेंट। अमोर्टाइजेशन भी चार्ज कर दी, अब हम करेंगे इंपेयरमेंट चार्ज। वर्किंग नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। एट 31 दिसंबर 2019, कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू, किसकी इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है? डिजाइन की। तो 750 माइनस 75 माइनस 75, ऐसी है। क्या आएगा जी? 600 रिकवरेबल अमाउंट।
इसके लिए बच्चों में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस निकल आएगा। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, याद आ रहा है बचपन की बातें, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल जो है वो नॉट गिवन है, उसने बताया नहीं है कि आज जब इसी वक्त अगर बेच दें तो कितने का सेल हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन है सवाल में नहीं है, तो फिर वैल्यू इन यूज ही जो होगी हम अज्यूम करेंगे वो हायर है। यहाँ तक की बात समझ गई बच्ची? तो 90, 170, 140, 100 और 80। अब डिस्काउंट फैक्टर बच्चों कैसे निकाला करते थे हम? 1/1.12, 0.8928। याद आ रहा कुछ कुछ? अगला क्या है? 0.797 निकालना हो तो बस इक्वल प्रेस कर दें। 0.712 इक्वल प्रेस कर दें। 0.636 फिर इक्वल प्रेस कर दें। 0.567। ये आ जाएगा 170। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना? 135, 100, 64, 45। 170 प्लस 135 प्लस 100 प्लस 64 प्लस 45, 514। ये आपकी वैल्यू नहीं यूज आ गई। समझ आ गई नहीं? ये बच्चों लिखेंगे 51
और यहाँ पे अब इन अगर तो फेयर वैल्यू कॉशल होती तो उसको इससे कंपेयर करते तो हायर वैल्यू ऊपर जाती। अब वो है ही नहीं, तो एज इट इज ये 514 ही ऊपर चली जाएगी। क्या बच्चों इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैरिंग वैल्यू 600 थी, वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट 514 है, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया? 86 का। तो 86 की वैल्यू यहाँ से बच्चों मजीद माइनस करेंगे। वर्किंग नंबर 3 का हवाला देंगे। समझ लगी ये बात? तो यहाँ पे बच्चों निकला गया क्लोजिंग बैलेंस कितना था जी? और ये 147.25 अब यहाँ पे निकला जी कैरिंग अमाउंट 750 में से 236 माइनस कर दें, तो वो जो 514 किसी की रिकवरेबल अमाउंट ही है। इम्पेयरमेंट के बाद रिकवरेबल अमाउंट ही आपकी क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, इसको टोटल करें तो ये 591.5 बनता है। इसमें से 147.25 माइनस करें, 520 में से 65 माइनस करें, यहाँ पे बच्चों दो चीजें बतानी होती है, दो तीन चीजें, कौन कौन सी वाला? कौन कौन सा? इसकी लाइफ कितनी है बोला? प्रोडक्ट डिजाइन की? नहीं, अब 10 साल नहीं है ना। इम्पेयरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 1 2 3 4 5, 5 साल के बाद तो आपको ये कोई बेनिफिट नहीं देगा ना। और ईआरपी सॉफ्टवेयर ऊपर वाला तो अगले साल खत्म हो जाएगा। नए वाला जो है वो कितने साल चलेगा? 8 साल के 9 साल? 8 ईयर क्यों लेंगे? और लाइसेंस? नहीं, इसमें रिवाइज यूजफुल लाइफ दे रहे हैं इम्पेयरमेंट की वजह से। इम्पेयरमेंट की वजह से क्यों? क्योंकि इम्पेयरमेंट क्या बता रही है आपको कि ये 10 साल चल ही नहीं सकता। यहाँ पे लिखा तो 10 साल है, लेकिन इम्पेयरमेंट हमें क्या बता रही है कि उसकी रिवाइज यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल है। नेक्स्ट वन जो आपने लिखा है ईआरपी, हाँ जो नया है हमारे पास उसको लाइफ हम यूज किया रहता है वो एक हाँ, लिया, लेकिन अब वही बात है ना, हम रिमेनिंग लाइफ नहीं ले रहे, हम रिवाइज यूजफुल लाइफ ले रहे हैं, तो उसकी यूजफुल लाइफ तो 9 साल ही है ना।
नहीं बात सुनेगी। चलो यार इस तरह मारो गोली, यहाँ पे 10 लिख लो। अब टोटल यूजफुल लाइफ ले लो 10 साल, ठीक है ले लो, कोई मसला नहीं। तीसरी चीज क्या आती होती है यहाँ पे? ठीक है जी, ये बच्चे इस तरह से हमारा 15 नंबर का सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है जी, डब लिमिटेड हो चुका है, अम्यूज लिमिटेड हो गया हो चुका है, सफियर लिमिटेड, ये मेरे ख्याल आपको मैंने होमवर्क दिया था, नहीं ना किया? डिस्कस अंग्रेजी, हडेरो लिमिटेड, आटम 23 में आया था, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट में से अटेम्प्ट है। करना क्या है, 18 नंबर का सवाल आया, कितने नंबर का आया? 18 नंबर। करना क्या है? अच्छा जी, फिर उसके बाद इररेजिस्टिबल लिमिटेड, स्प्रिंग 24 में आया, कितने नंबर का आया? 9 नंबर का। स्प्रिंग 25, ये वाली अटेम्प्ट महीना पहले, लेकिन यहाँ पे उसने क्या मांगा? एक्सट्रैक्ट मांगा, तो इसका मतलब अगली अटेम्प्ट में दोबारा नोट आ सकता है। अच्छा जी, इररेजिस्टिबल लिमिटेड, पढ़े जरा सवाल। The following information pertains to intangible asset of Irresistible Limited. IL started a research and development project for a new product Alpha. R&D हो रही है on यकम फरवरी 2023 up till the launch date of यकम दिसंबर 2023। हाँ जी, जरा मुझे बताएं कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ? R&D कब शुरू हुई कब खत्म हुई? यकम फरवरी 2023 को शुरू हुई, यकम दिसंबर 2023 में खत्म हो गई। मुझे बताएं कि कितने महीने लगे? 10 महीने लगे। इसका मतलब है सारे खर्चे 10 महीने पे डिवाइड होंगे, 12 महीने पे डिवाइड नहीं होंगे। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। द फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वर इनकर्ड ऑन अल्फा। स्टाफ सैलरी कितनी पे की है जी? 60। फरवरी से लेकर नवंबर तक कितने महीने बनते हैं? 10 महीने। 60 मिलियन की सैलरी पे की है। ओके जी, अब आगे पढ़ते जी। दो द डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्टेड ऑन यकम मई 2023, द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट वर मेट ऑन यकम जून 2023। वो कहता है डेवलपमेंट फेज यकम मई को शुरू हो गई थी, लेकिन क्राइटेरिया यकम जून को मीट हुआ। हमें से कोई लेने देने डेवलपमेंट स्टेज कब शुरू हुई है? जिस दिन क्राइटेरिया मीट होगा उस दिन से खर्चा जो है वो बैलेंस शीट में आएगा। समझ लगी बात? हाँ, अगर ये ना बताया जाता कि क्राइटेरिया कब मीट हुआ है तो फिर क्या करते? फिर यकम मई से हम कहते हैं कि भाई क्राइटेरिया मीट हुआ होगा। ठीक हो गया जी।
तो बच्चों मुझे बताओ, स्टाफ सैलरी में से कितनी सैलरी बैलेंस शीट में रहेगी? क्या करेंगे? 60 को किस पे डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से करेंगे तो ये बैलेंस शीट 4 से करेंगे तो बैलेंस शीट की फिगर आ जाएगी, 6 से करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर आ जाएगी। 6 से बैलेंस शीट के 6 से बैलेंस शीट की आएगी कैसे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना भी आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आता है बच्चों? 36 मिलियन जाएगा बैलेंस शीट में, और कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में? 24 जाएगा। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? हम चूंकि नोट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो हमने बैलेंस शीट की फिगर पर फोकस करना ना, क्योंकि बैलेंस शीट में जो जानी है वही नोट में आनी है। इक्विपमेंट यूजफुल है फॉर 5 ईयर्स, 120 मिलियन का, लाइफ उसकी कितने साल है? 5 साल। इक्विपमेंट अलग से टेंजिबल एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जाएगा, वो इस इनटेंजिबल एसेट में नहीं आएगा। हाँ, उसकी डेप्रिसिएशन इसमें आएगी। कितनी डेप्रिसिएशन आएगी बच्चों? किस पे डिवाइड करेंगे इसको? इसको डिवाइड किस पे करें? और डिवाइड कैसे करना पड़ेगा दोस्तों? फिर किस पे मल्टीप्लाई करें, किस पे डिवाइड करें? 6/12 करेंगे। क्यों? ये जो 5 आपने लिया है ये क्या है? हफ्ते? साल है। तो साल में महीने कितने होते हैं? और लिखता रहे, हमें क्या लगे? कंज्यूमेबल्स फरवरी से लेकर नवंबर तक 17 मिलियन। हाँ जी, कितने जाएंगे बैलेंस शीट में? किस पे डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? कंसल्टेंट फी किस पे डिवाइड करेंगे? कितने महीने का है? वेरी गुड। हाँ भाई, ये 28 मिलियन कितने महीनों का खर्चा है? ये 28 मिलियन नहीं, बात सुनेगी तो फाइनल वैल्यू निकालें जो बैलेंस शीट में जानेंगे। All costs have been incurred evenly during the period mentioned against each cost. The useful life of alpha is estimated to be 6 years. अच्छा, ये 114 की जो कॉस्ट है ये किस दिन फाइनल हो चुकी थी?
ये कब दिया था? तो फाइनल हो चुकी थी। इसके ऊपर बच्चों डेप्रिसिएशन भी आएगी फिर। 114 को डिवाइड करेंगे किस पे? 6 साल पे डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे? एक बार 1/12। 1/5 1/5 की मोटाइजेशन भी आ गई। समझ आ गई बात है? पॉइंट नंबर 2, ये पहला पॉइंट 100% समझ आ गया थी। पॉइंट नंबर 2, 1 जुलाई 2023 IL launch its new website for online sale of its products. The website was developed internally and met the criteria for recognition as an intangible asset. Directly attributable costs incurred for the website are as follows: acquiring of web server and its operating system. कौन सी स्टेज है? कौन सी स्टेज है ये? डेवलपमेंट स्टेज है। लेकिन ये 22 मिलियन कहाँ जाएगा? ये IS 16 में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टेंजिबल है तो ये डेवलपमेंट फेज। वेब सर्वर इंटेंजिबल चीज नहीं होती। याद आ रहा कुछ कुछ? 632 में हमने पढ़ा था कि वेब सर्वर पे IS 16 अप्लाई हो। कैप्चरिंग डिजिटल फोटोग्राफ ऑफ द प्रोडक्ट्स। फोटोग्राफ टेंजिबल होते हैं कि इंटेंजिबल होते हैं? आवाज नहीं आई। हाँ जी, ये कौन सी स्टेज है? हाँ जी, कंटेंट क्रिएशन डेवलपमेंट फेज है ये भी। तो ये जाएगा IS 38। ठीक हो गया? कंडक्टिंग फिजिबल स्टडी एंड सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, ये कौन सी स्टेज है? ये प्लानिंग स्टेज है। ये एक्सपेंस आउट होगा। हाँ, कह सकते हैं। तो समझ आई है? क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग न्यू कंटेंट ऑन द वेबसाइट। हाँ जी, ये डेवलपमेंट फेज है। तो ये भी क्या होगा बच्चों? कैपिटलाइज होगा। अच्छा, ये बात याद रखना, IL लॉन्च इट्स न्यू वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, मतलब इस वेबसाइट के थ्रू सेल होगी। क्या होगी? ये पब्लिक के लिए वेबसाइट अवेलेबल है। अगर तो ये वेबसाइट बनाई जाती अपने लिए कंपनी में इस्तेमाल करने के लिए, तो फिर इस पर जितना खर्चा आता है सारा एक्सपेंस आउट होता है। ये बात याद रखनी। ये वेबसाइट आपको कमा के दे रही है। अच्छा, डेवलपिंग कोड एंड इंस्टॉलिंग डेवलप एप्लीकेशन ऑन द वेब सर्वर। कौन सी स्टेज है? कौन सी स्टेज है? कल छुट्टी की थी ना? हाँ, वेरी गुड, सब पढ़े जाएंगे। यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेज होती हैं? 5। ये वाली जो स्टेज है, ये कौन सी है? ये प्लानिंग स्टेज है। ये एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नहीं, ये ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट। ये भी प्लानिंग। क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग न्यू कंटेंट, एप्लीकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
ये देखो, ये सारी स्टेजेस लिखी हुई है। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी, इसके हिसाब से देख लो। ये फिजिबिलिटी स्टडी है, ये कौन सी स्टेज है? प्लानिंग स्टेज है। परचेजिंग एंड डेवलपिंग हार्डवेयर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक हो गया जी। कैप्चरिंग डिजिटल फोटोग्राफ, कंटेंट डेवलपमेंट। डेवलपिंग कोड, इंस्टॉलिंग डेवलप एप्लीकेशन ऑन वेब सर्वर। डेवलपिंग कोड, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग न्यू कंटेंट, ये कौन सा था जी? कंटेंट डेवलपमेंट। प्रोवाइडिंग एडिशनल डिस्काउंट टू कस्टमर फॉर ऑर्डरिंग थ्रू वेबसाइट, ये क्या है? ये मार्केटिंग पर्पस, प्रमोशनल एक्टिविटी। रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सारी समझ आ रही है जी? तो बच्चों इसका मतलब है ये वाला पेज रट्टा लगाना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी। अगर आपने वेब सर्वर लिया तो बच्चों उसके ऊपर क्या अप्लाई होना है? आइए 16 अप्लाई होना। ठीक है जी बच्चों। तो एक ये वैल्यू जानी है, एक ये वैल्यू जानी है, एक ये वैल्यू जानी है, और एक ये वैल्यू जानी है। तो फाइनल वैल्यू क्या बनती है? 6, 13, 8 और 3। तो 30 मिनट की आपकी वेबसाइट फाइनल हुई है। बाकी सब प्रॉफिट लॉस में जाना। अच्छा जी, आपकी वेबसाइट कब कंप्लीट हुई है जी? ये कम जुलाई को। ठीक हो गया। हमारा नोट कब बन रहा है? तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। हाँ जी। 4 साल और 8 साल। किस पे डिवाइड करें, 4 पे कि 8 पे? 4 पे डिवाइड करेंगे। उसने नहीं बताया कि जो मजीद इसकी जो लाइन बढ़ रही है उस पर खर्चा नॉमिनल आएगा कि मेजर आएगा। पॉइंट समझ आ गया? उसने तो नहीं बताया। तो हम अज्यूम करेंगे कि हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 4 साल पे करें। हाँ जी, आंसर निकालें। है 7.5। उसने कहा ये टोटल कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है। कर सकते हैं सवाल? करे जरा, शाबाश। नोट बनाए।
2023 है। कितने कॉलम आने दी? कौन कौन से? नाम क्या क्या आएंगे जी? प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट, एसेट, और दूसरा कौन सा है? वेबसाइट। सबसे पहले आएगी कॉस्ट। कभी नहीं है, इसको भी नहीं ऐसी। डेवलपमेंट एसेट का कितना है? 114। हवाला दे देगा वर्किंग वन। और इसका क्या है जी? 30। हवाला दे देंगे वर्किंग नंबर 2 का। बस। डिस्पोजल कोई भी नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस 114, 30। क्लियर। अब आ जाएगी जी एक्यूमुलेटेड मोटाइजेशन। ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं है। फॉर द ईयर। फॉर द ईयर, हाँ जी। कितनी आएगी डेवलपमेंट एसेट की? 1.5 और 7। किसको? ये वेबसाइट कब लॉन्च हुई है जी? 1 जुलाई को। हाँ तो 6/12 करेंगे ना। करो जरा। ये आता। वन पॉइंट फाइव 3.25। फिर उसके बाद कैरिंग अमाउंट 114 में से 1/5 माइनस करें। 112/5। 30 में से 3/25 माइनस करें। 26.7। यहाँ तक की बात सुन लगी।
इसमें 3 चीजें हो रही हैं। कौन कौन सी? यूजफुल लाइफ कितनी कितनी आएगी? और ये ठीक है नहीं? ठीक है, डेवलपमेंट एसिड ही बेसिकली मेन कैटेगरी होती है, वो उसकी सब कैटेगरी अल्फा। हाँ, नहीं, लेकिन ब्रैकेट में लिख दे कि डेवलपमेंट एसिड है, मतलब ये हमने बनाया है, बाय नहीं किया।